गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपन द्वितीय पाठ है, कक्षा 10 द्वितीय पाठ है। पाठ का नाम था अपना संघीय शक्ति है। पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे थे। आधे प्रश्न उत्तर हो गए थे व्याकरण वाले। ये लकार पुरुष वचन वाला हो गया था, शब्द विभक्ति वचन हो गए थे, संधि विच्छेद वाला प्रश्न हो गया था। आगे चलिए। अध्यस्तु पदेषु नाम निर्देशन सहितम समास विग्रह विधि। नीचे लिखे पदों के नाम सहित समास विग्रह करना है। नाम सहित समास विग्रह करना है। जैसे गोदावरी तीरे। अब गोदावरी, गोदावरी क्या है? नदी का नाम है। नदी का नाम है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तीरे में तीरे का अर्थ होता है तट। तीरे का क्या होता है? तट। अब गोदावरी शब्द के अपन जैसे शब्द रूप लेके लेंगे, जैसे गंगा है, सीता है, गीता, उसी तरफ से इसके रूप लेके चलेंगे तो ये गोदावरी का बन जाएगा गोदावर्या। क्या बन जाएगा? गोदावर्या। गो दा व आदा ये और या पर र और विसर्ग, क्या बन जाएगा? गोदावर्या। देखिए गो दा व ये आधा, या पर रह की मात्रा और आगे विसर्ग। तीरे है, तीरे का वैसा रह जाएगा। और षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर गोदावरी और तट का संबंध बता रहा है तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। गोदावरी और तट का संबंध बता रहा है। गोदावर्या, गोदावर्या, गो दा व पूरा ये आधा और या के ऊपर रह और विसर्ग, तीरे का तीरे वैसे हो जाएगा तो ये आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अब देखिए अनिष्ट दर्शनम। अनिष्ट दर्शनम का मतलब अशुभ दर्शन, जो शुभ नहीं हो। ए लग गया तो एक संस्कृत में समास होता है नंच समास, उसके अंतर्गत आता है। तो न तो हट जाएगा, या आपके ए तो हट जाएगा और हट करके न आ जाएगा तो ये बन जाएगा अइष्ट दर्शनम। अइष्ट दर्शनम यानी शुभ दर्शन न होना। शुभ इष्ट माने होता शुभ, शुभ दर्शन न होना, शुभ दर्शन न होना, इसका समास विग्रह हो जाएगा। और ए की वजह से ये नंच तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। समास बताए थे ना, समास आपको जब पढ़ाएंगे आप देखेंगे, पढ़े हैं कुछ आपके, तो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास और एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास ये तो चलता है विभक्तियों पर, कारकों की विभक्तियों पर, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसको कहते हैं कर्मधारय समास। तो ऐट जाएगा, ए की जगह क्या लग जाएगा? न लग जाएगा। और इष्टम, वैसे अपन देखना चाहिए अन को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? इष्ट दर्शनम बन जाएगा। तो ए को हटा देंगे, न को लगा देंगे तो ये बन जाएगा ए इष्ट दर्शनम। अगला है अनभिमतम। तो ए है, ए हट जाएगा, हट जाएगा और न अभिमतम बन जाएगा। न अभिमतम, जहाँ ध्यान रख लेना, जहाँ पहले ए मिल जाए तो वहाँ नंच तत्पुरुष समास होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये भी नंच तत्पुरुष हो जाएगा। सपरिवार है। अगला क्या है? सपरिवार है। स माने सहित के साथ, संपूर्ण की तरह। तो परिवार है सहित है, परिवारेण सहित है। तो परिवार सहित, परिवार में क्या बन जाएगी? तृतीय विभक्ति परिवारेण, और स का बन जाएगा सहित है। स का क्या बन जाएगा? सहित है। इसका अर्थ हो जाएगा परिवार सहित। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है सपरिवार है
समास विग्रह करते हो समास नामानि लिखत तो परिवारेण सहित कर्मधारय समास। अगला है निर्जनम, निर अभावर्थ में आता है। ये क्या है कि अव्यय शब्द है नी, और नी का अर्थ किस अर्थ में आता है? अभाव अर्थ, जहाँ बिल्कुल भी कोई वस्तु की पूर्ति ना हो, बिल्कुल अभाव, तो जना नाम अभाव है। निर्जनम किसे कहते हैं? जहाँ लोगों का अभाव हो, जहाँ एकदम से सुनसान हो, तो नी का अर्थ किस में आ जाएगा? अभाव में। तो नी तो आगे चली जाए किस में? अभाव में। और जो जन है, जन की सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप आ जाएगा। क्या जाएगा? जन बहुवचन में जाएगा तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन में जाएगा, ये बन जाएगा जना नाम अभाव है। जना नाम अभाव है। कौन सा समास बन जाएगा? ये आपके तत्पुरुष समास बन जाएगा। कौन समास बन जाएगा? तत्पुरुष। क्या जाएगा? निर्जनम। निर जो अव्यय शब्द या उपसर्ग होता है वो अभावार्थ में आता है। जन माने लोग, जहाँ लोगों का अभाव हो, क्या कहलाता है? निर्जन। जन रहित, लोग रहित, जन रहित क्या कहलाएगा? निर्जन कहलाएगा। इसका अपन समास विग्रह करेंगे तो जना नाम, जन की में आ जाएगी सप्तमी विभक्ति बहुवचन प्लस नी किस में बदल जाएगा? अभाव अर्थ में, तो ये बन जाएगा अविभाव समास। अगला है अविचारितम, वही आ गया अनंत सत्पुरुष वाली। ए को हटाएंगे, न लगाएंगे और विचारितम लिख देंगे। ए को हटाएंगे, न लगाएंगे और विचारितम लिख देंगे, हो जाएगा नंच तत्पुरुष समास। नंच तत्पुरुष समास। अगर इस समास में अपन इसमें इस प्रश्न में जो आपको दिए हैं, इसमें अगर अपन मोस्ट देखें तो एक तो सपरिवार और एक निर्जनम। सपरिवार और निर्जनम ये दो मोस्ट हैं। एक इसमें दे रखा है मन दंतीन, क्या बन जाएगा? मदमस्त हाथी। मदमस्त हाथी, मद दंतीन मदमस्त हाथी, तो मद का बन जाएगा बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन, मते मता, मत है मते मतः, तो ये बन जाएगा मतः दंतीन। क्या बन जाएगा? मतः दंतीन। और ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? कर्मधारय समास के अंतर्गत। इसमें दो मोस्ट माने तो सपरिवार और निर्जनम। परीक्षा में अगर वैसे तो सारे मोस्ट हैं, लेकिन एक तो अविभाव समास का और एक कर्मधारय समास का, ये दो इसमें मोस्ट है। मत दंतीन का बन जाएगा मनता दंतीन। कर्मधारय समास अविचारित करना बन जाएगा न विचारितम नंस तत्पुरुष समास। और निर्जनम का बन जाएगा जना नाम अभाव है। अविभाव समास परिवार सपरिवार का बन जाएगा परिवारेण सहित, परिवार सहित। कर्मधारय समास अनभितमतम का बन जाएगा न अभिमतम नंस तत्पुरुष समास। और न अनिष्ट दर्शनम का बन जाएगा न इष्ट दर्शनम। अनुगोदार्य का आपको दे रखा है। तो जिसमें है उसमें तो नंस तत्पुरुष समास है, और सपरिवार में है कर्मधारय, निर्जनम में अविभाव समास, और मन दितन में मन तदतिन में है कर्मधारय समास। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्देषु प्रकृति प्रत्यय विवेचना। प्रकृति बतानी है, किससे क्या रूप बना है, क्या उपसर्ग है, क्या धातु है, और कौन सा उसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ ये बताना। जैसे प्रबुद्ध दे रखा है उदाहरण के तौर पर, प्रत क्या है? उपसर्ग। बुद्ध है, बुद्ध के प्र लगाए क्या बन जाएगा? प्रबुद्ध है, विसर्ग लगाते। अब देखो बुद्ध में क्या है? बुद्ध है, दैट जाएगा और ध आधा जाएगा, क्या बन जाएगा? बुद्ध धातु है और किस के अंतर्गत आ जाएगा? ये कत प्रत्यय के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो कत प्रत्यय की क्या पहचान है? थे किसी भी पद के अंत में कत, कथा, कतम, कत पुल्लिंग में, कथा स्त्रीलिंग में और कतम नपुंसकलिंग में से वो पहचान होती है, लेकिन यहाँ पहचान नहीं दी हुई है। प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध जोड़ कत, तो प्रबुद्ध में क्या होता है? कत प्रत्यय होता है। अगला देखो जातम। जातम में क्या है?
जातम में क्या है? अब देखो तह ता तम, तम आ गया, इसका मतलब किस में आ गया? कत प्रत्यय है। जा धातु नहीं होती, जन धातु होती है। जन धातु है, कत प्रत्यय। जन धातु कत प्रत्यय क्या है? जन धातु कत प्रत्यय इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जन धातु कत प्रत्यय। विकिरिय, विकिरिय में देखो वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है और क्री धातु है। क के नीचे री, क के नीचे र और बड़ी ई की मात्रा, क के नीचे र और बड़ी ई की मात्रा, और ये लय प्रत्यय होता है। लय प्रत्यय की पहचान क्या होती है? पहले कोई उपसर्ग हो और अंत में ये हो। जैसे लय प्रत्यय में लय और पै की संख्या हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा और अंत में ये शेष रहता है, तो इसमें ये शेष है। लय प्रत्यय की पहचान क्या होती है? अंत में ये शेष रहना चाहिए और किसी पद या शब्द में पहले उपसर्ग होना जरूरी है, तो ही लय प्रत्यय होगा। तो वी जोड़ क्री, क के नीचे रह वाली और लय प्रत्यय। और जातम में क्या था? जन जोड़ कत। परछन में, परछन में देखें अपन, परछन में क्या है? परछन में भी कत प्रत्यय है। क्या है? कत प्रत्यय। ये पहचान वाले से कुछ अलग हटके हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के सूत्र होते हैं कत प्रत्यय में, तो उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते बनाया गया है। तो ये देखो परछन, प्र क्या है? उपसर्ग है, छिद धातु है। क्या धातु है? छिद धातु। छिद धातु है, कत प्रत्यय। क्या प्रत्यय? कत प्रत्यय। प्र छिद जोड़ कत। ईर्षई, ईर्षई में देखिए एक तो क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में क्या होता है? टाप और इनी प्रत्यय लगते हैं। क्या लगते हैं? टाप, टाप और इनी प्रत्यय लगते हैं। अब देखो इसमें मूल धातु अपन देखें तो ई ईर्ष धातु है। ई बड़ी ई, दूसरा स के ऊपर रह और नीचे अलंत। ईर्ष धातु है और प्लस इसमें इनी भी प्रत्यय लगा सकते हैं और टाप प्रत्यय भी लगा सकते हैं। दोनों प्रत्यय हैं। इन्नी नी छोटी आएगी और टाप, टाप में अलंत आ जाएगा, तो इन्नी और टाप प्रत्यय दोनों लगा सकते हैं। अगला है घृणी। घृणी, घृणा मूल शब्द है और इति इन्नी इसमें पढ़ते। क्या है? इन्नी पढ़ते। घरना जोड़ इन्नी, क्या जाएगा? घरना जोड़ इन्नी पढ़ते। अब देखो दोबारा देख लेते हैं। जातक में जन धातु कत पढ़ते और विक्री में वी क्री, क के नीचे रह वाली और लय पढ़ते। परछन में प्र जोड़ छिद जोड़ कत। ईर्षे में ईर्ष धातु है, इन्नी या टाप प्रत्यय दोनों लगा सकते हैं। और घरणी में घरना मूल शब्द है और इन्नी पढ़ते हैं। अब देखो निम्नलिखित पद प्रयोग से सवाक्य करो, तो पदों का प्रयोग करते वाक्य बनाने। ये जरूरी नहीं कि आप बुक से बनाए, आपको जैसे भी आते हैं वैसे बना सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। रात्रो, रात्रो बालको पठन्ते, रात्रि में बालक पढ़ते हैं। वॉइस है, वॉइस मिस क्या होता है? कोवा। तो अब कोई पर आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, कोई पर आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। कोवा पेड़ पर बैठा है, वॉइस है वृक्षे तिष्ठति। वॉइस है वृक्षे तिष्ठति, कोवा पेड़ पर बैठा है। कोवा जल पीता है, वॉइस है जलम पीबती। वॉइस है जलम पीबती, कोवा जल पीता है। तो अपन कोई भी वाक्य बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, उन वाक्य सही होने चाहिए। जैसे इसमें मैंने दो बता दिए, वॉइस है जलम पीबती, वॉइस है वृक्ष तिष्ठति। कोवा जल पीता है और कोवा पेट पर बैठता है। चित्रगीव, चित्र की विधि देखा है। चित्रगीव तंडुलान कणान खादती। चित्रगीव चावलों के दानों को खाता है। चित्रगीव है तंडुल कणान खादते। ये चित्रगीव प्रापन बना सकते हैं।
आराम से अपन इसका बना सकते हैं, कहीं इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपन चले चित्रगीव है। चित्रगीव क्या खा रहा था? तंडुलान कणान खादती। चित्रगीव उन जो चावलों के दाने थे उनको खा रहा था। अपन आसानी से इसका बना सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन वाली इसमें दिक्कत नहीं है। आगे अपन चले व्याघ्र। व्याघ्र इसका आ जाएगा शिकारी। तो व्याघ्र है घरम प्रति गच्छति। शिकारी घर की ओर जाता है। व्याघ्र है घरम प्रति गच्छति, घर की ओर जाता है। और गच्छति हटा के गता लिख देंगे तो घर की ओर गया, घर की ओर गया। अगला अपन चले असंतुष्ट है। असंतुष्ट मानी खुश नहीं होना। स है असंतुष्ट दर्श्यते, वह असंतुष्ट दिखाई देता है। राम है असंतुष्ट दर्श्यते, राम असंतुष्ट दिखाई देता है। प्रतिकार है अत्र प्रतिकार करनी, एक अच्छे कार्य प्रतिकार, कार्य के करने से मतलब है अच्छे कार्य से है। अत्र प्रतिकार करो, अच्छे कार्य। पक्षी ने बहुवचन दे रखा है, एक दे रखा तो ठीक है। पक्षिण है आकाशे विचरन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षिण है वृक्षे तिष्ठन्ति, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। पक्षिण है आकाशे विचरन्ति, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। तो इस प्रकार से अपन आसानी से इसको बना सकते हैं। दोबारा देखिए, कोई भी वाक्य हो, ये ज़रूरी नहीं बुक वाले बना सकते हो, और जैसे आपको आते हैं वैसे बनाना चाहिए। जैसे शब्द रूप और कारकों का ध्यान रखना है। अगला है विभक्ति संयोजन को कोष्टक गतेन शब्देन स्थान पूर्यते। अब विभक्ति दी हुई है, समय कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा आएगी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, कौन सी विभक्ति आएगी? उस विभक्ति के अनुसार हमें कार्य करने हैं। देखो सालम लितरो पक्षिणे निवसन्ति सम। अब देखो पक्षिम दे रखा है, द्वितीय बहुवचन दे रखा है, और पक्षी पेड़ पर एक पक्षी थोड़ी बैठे हैं, पेड़ पर एक पक्षी थोड़ी बैठे हैं। कर्ता कारक है, कर्ता कारक होने के कारण कौन सी में जाएगा? प्रथमा बहुवचन में, पक्षी पक्षे पक्षिण है। अब इसमें देखिए द्वितीय बहुवचन दे रखा है, तो अपन इसको क्या कर दिया? प्रथमा बहुवचन कर दिया। अब सानयो वायस प्रबुद, एक रात्रि के समय अचानक हुआ, क्या हुआ? जागृत हुआ। जागृत हुआ, तो इसमें रात्रि दे रखा है, रात्रि का क्या बन जाएगा भाई? रात्रौ। क्या बन जाएगा? रात्रौ। त्रय के ऊपर दो मात्रा आ जाएंगी। तेन जालम विस्तृतम, जाल को किसने फैलाया? यादा ने फैलाया। अब इसको देखो, जाल किसके द्वारा फैलाया गया? तीन तृतीय विभक्ति है, तो इस जो व्याघ्र है, व्याध है, इसकी तृतीय विभक्ति करेंगे तो क्या बन जाएगा? तेन व्याधेन जालम विस्तरणम, शिकारी के द्वारा, उनके द्वारा या शिकारी के द्वारा जाल फैलाया गया। अगला है कपोत तंडुल कलान लुब्धान अकथेति, कबूतरों के राजा ने चालों के कर्णों को देखकर कहा। कबूतरों से क्या कहा? लालची कबूतरों क्या कहा? कपोतराज ने चावलों के दानों को देखकर लालची कबूतरों से कहा। अब कपोता एक वचन दे रखा है, तो बहुवचन में आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को क्या कहा? तो ये बन जाएगा कपोतान। क्या बन जाएगा? कपोतान इसके अंतर्गत आ जाएगा। खालिस्तान कपोता तथोपविष्टता। अब सर्व दे रखा है, कपोता उस पर बैठ गई, तो क्या जाएगा? एक कबूतर तो बैठा नहीं, सब बैठे, तो क्या जाएगा? सर्व दे रखा है, इसका बन जाएगा बहुवचन में सर्वे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्वे बन जाएगा।
सर्वे बन जाएगा। अगला देखिए अल्पानापि सहति कार्य, छोटी से छोटी वस्तु से कार्य सिद्ध किया जा सकता है, छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़कर। तो अब वस्तु एक दे रखा है तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में जाएगी, तो ये हो जाएगा वस्तु नाम। क्या बन जाएगा, वस्तु नाम, न के नाम। क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा। अगला क्या है, सह व्याघ्र जाल अपहक्रान खालिस्तान अवलोके पश्चात दानम अकरोति। वह शिकारी को देखकर शिकारी जाल को उड़ाते हुए देख कर वह पश्चात उनके पीछे दौड़ता है। तो तद का क्या बन जाएगा, तान बन जाएगा। तद का क्या बन जाएगा, द्वितीय विभक्ति तान बन जाएगा। तो देखिए पहले में क्या जाएगा, रात्रौ, दूसरे में आ जाएगा व्याधीन, तीसरे में आ जाएगा कपोतान, और चौथे में आ जाएगा सर्वे, अगले में आ जाएगा वस्तु नाम, और इसमें बन जाएगा तान। क्या बन जाएगा, तान। तो इस पाठ में इतने प्रश्न उत्तर थे, अपन कर लिए। एक बार रिपीट कर देता हूँ पुनः। इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा न इष्ट दर्शनम, नंच तत्पुरुष समास, न अभिमतम, नंच तत्पुरुष समास, परिवारेण सहित है, कर्मधारय समास, जनानाम अभाव है, निर्जनम का बन जाएगा जनानाम अभाव है, अविभावी समास, मतदंती ने मतादंती ने क्या बन जाएगा, कर्मधारय समास बन जाएगा, अविचारितम का बन जाएगा नए विचारितम, क्या बन जाएगा, नंच तत्पुरुष समास बन जाएगा। अगला चलें, इसमें प्रकृति प्रत्यय बताने हैं। प्रबुद्ध का बताया हुआ है आपको। जातम में जन धातु है, कत प्रत्यय, विक्री में वी उपसर्ग है, क्री धातु कह के नीचे रह और ई बड़ी और लय प्रत्यय, परछम में प्र उपसर्ग है, सिद्ध धातु है, द हलंत है और कत प्रत्यय, ईर्ष्य में ईर्ष धातु है, ई बड़ी दूसरा स आधा नीचे हलंत और ऊपर रहे, ईर्ष धातु इन्नी पढ़ते या टाप पढ़ते दोनों लगा। घरणी में घरना मूल शब्द और इन्नी पढ़ते शब्द बनाने हैं। अगले प्रश्न में निम्नलिखित पदानाम प्रयोग से वाक्य निर्माण करने हैं। रात्रों का दे रखा है वायस है, तो वायस का अपन बना सकते हैं, वायस जलन पीबती, चित्र की नाम एक कपोत राज आसित, ये बना सकते। व्याधीन जालम प्रसारियति, शिकारी ने जाल फैलाया। बालक है असंतुष्ट दर्शयति, बालक असंतुष्ट दिखाई देता है। प्रतिकार है स प्रतिकार है कारणीय, प्रतिकार है करनी अच्छे कार्य प्रतिकार। पक्षिण है सर्वे पक्षिण है उड्डयन्ति, सभी पक्षी उड़ते हैं, कोई भी बना सकते हैं अपन। अब इसमें बता दिया, इसका क्या जाएगा, पक्षिण का क्या बन जाएगा, पक्षिण है। अवसान इसमें बन जाएगा रात्रो, इसका बन जाएगा व्याधेन, इसका क्या बन जाएगा कपोतान, और इसका बन जाएगा सर्वे एक बड़ी का, और इसका वस्तु का बन जाएगा वस्तु नाम, और इसका बन जाएगा आपको तद का तान। तो बच्चों अपन द्वितीय पाठ के प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इस प्रश्न चैप्टर संख्या 1 और चैप्टर संख्या 2 अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उनके प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब आपको होमवर्क में जो पीछे का बकाया वो कर लेना। आधों कुछ के तो हो गए थे, कुछ के बाकी हैं, तो वो अच्छी तरह से याद कर नोटबुक में कर लेना। फिर कल से अपन तृतीय पाठ है वो श्लोक वाला पाठ होगा। सब राष्ट्र गौरव, अपने राष्ट्र का गौरव, इस पाठ को अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।